और ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। मैं तो केवल यही सोच रहा हूं कि आज हमें ऐसे समय पर गुरु भगवान का आदेश क्यों प्राप्त हुआ। क्या हम इसके पहले संध्या वंदना नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा वह पुरानी कथा सुनाई गई। उस कथा में हम इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है, समय संध्या का ही है। आज तो माँ संध्या देवी भी मंद मंद गति से चली आ रही हैं। दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे हैं। माँ रूठी हुई हैं। आओ दोनों बंधु मिलकर के माँ को मना रहे हैं। और वैसे भी उपासना हमारी संस्कृति है। उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने ही साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य तो हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। कहा गया, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। पर तुम देख रहे हो लक्ष्मण, ये समय बड़ा गतिवान है। समय संध्या का है, आदेश अपने गुरु भगवान का है। और सुंदर समय में माँ की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठो पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन। अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। लाल, संध्या तो सबको करनी चाहिए। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया। संध्या माँ का समय हो गया।
की श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए। श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए, पर भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई। भक्त की भावना भक्ति को भा गई, बंधु संध्या। और लाल लक्ष्मण है प्रकृति का नियम, नित्य प्रतिकाय क्रम है। प्रकृति का नियम नित्य प्रतिकाय क्रम, वर्ण कर्मों के गति खिले मल सुमल। भावना हम करें भाव उर में भरे, भावना हम करें भाव उर में भरे। कैसी सुंदर सलोनी छटा छा गई, बंधु संध्या। आज माँ को मनाना है, मनाना है, देवी माँ को मनाना है। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। माँ की करते हैं। योगी ध्यान धरते और पूजा माँ की करते हैं। वंदना हो, वंदना हो, वंदना हो, ऐसी वंदना वो वंदना सुनाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। करते नमन, ऐसा गुरु का वचन हो गया, गुरु का ऐसा वचन हो गया। देवी माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, देवी माँ का समय हो गया।
बड़ा सुंदर समय है लाल। ऐसे सुंदर समय में आज तुम भी माँ की वंदना करो। हे मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों भाइयों को आदेश प्राप्त हुआ मां देवी की संध्या उपासना करने का। गुरु भगवान की आज्ञा हमें सिरधार है, क्योंकि गुरु वचनों का पालन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। हे मेरे आराध्य गुरु वचनों का पालन किस प्रकार करना चाहिए? जो परम पूज्य भैया गुरुवर कहते, अरे इनके वचनों का पालन हो, आदेश हो यही हम लेंगे भैया, जिससे भो फंद निवारण हो। क्योंकि भैया ये महामोधे अरे है मंगलकारी, अरे सुख दुख के दाता है भैया, अरे चरणों में रखे ध्यान सदा, मुक्ति पावेंगे हम भैया चरणों में। ये महर्षि है पतित पावन, अरे सृष्टि को रचाने वाले हैं, सृष्टि को रचाने वाले हैं द्वितीय ब्रह्मो संसार में ये बल बुद्धि बढ़ाने वाले हैं। भैया कोई भी कार्य करने से पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए कि जो कार्य हम करने जा रहे हैं उसमें लाभ क्या है, उसमें हानि क्या है। आदेश प्राप्त हुआ संध्या माँ की उपासना करने का, तो संध्या कहते किसे हैं और संध्या किसे करनी चाहिए, संध्या कितने प्रकार की होती है, तो बतलाया गया भैया संध्या 3 प्रकार की होती है। उत्तमो सूर सहिता, मध्यमो लुप्त भास्करा, कनिष्ठा तार को पिता, संयंग संध्या त्रिदास मित्र। संध्या 3 प्रकार की होती है। उत्तम प्रकार की संध्या वो मानी जाती है जिसमें भगवान भास्कर का उदय होता है। मध्यम प्रकार की संध्या वो कही जाती है जिसमें भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हो, और तीसरे प्रकार की संध्या वो कही जाती है जिसमें भगवान भास्कर गमन कर चुके हों तारागण आकाश मंडल पर। हे मेरे आराध्य, वैसे ये आज समाज का परम कर्तव्य है, सभी प्राणियों को संध्या उपासना करनी चाहिए, क्योंकि संध्या करने से हमसे जो अनजाने में पाप हो जाया करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। आपके द्वारा भी आदेश प्राप्त हुआ चंद शब्दों में माँ देवी की संध्या उपासना करने का, तो माता देवी के चरणों में छोटे से शब्दों में मेरी माँ की वंदना। अरे मैया कृपा कर दो, मैया कृपा कर दो, ये झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, मैया कृपा कर दो। मैया कृपा कर दो, झोली मेरी
भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। और हे मैया, भक्तों की करती मैया रखवारी हो, अरे हर संकट को पल भर में माँ टाली हो। फिर क्यों मैया हम तुम पर अभिमान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। मैया कृपा कर दो, हे प्रभु, आदेश प्राप्त हुआ उपासना करने का। उपासना किसकी की जाती है? तो उपासना अपने इष्ट की जाती है, और मेरे इष्ट तो आप हैं। 12 तेन जगपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, तो मुझे उपासना आपकी करनी चाहिए। तो हे मेरे महाप्रभु, नीलाम भुजग श्यामल कोमलांगम, चिता स्मार पितवाम भागम, पाणव महासायक चार चपम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, नित्य क्रिया करी गुरु पही आए, चरण सरोजे सुभग सिरुनाए। चरण सरोजे सुभग सिरुनाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है। अब दीप के राजा मिथिला में आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस रंगभूमि में बाबा विश्वामित्र नहीं आए हैं। अब बाबा विश्वामित्र जी को लाने के लिए राजा जनक ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। कौशिक मुनि तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए। परम प्रिय पावन भूमि मिथिला के महामंत्री आज जैसा कि सर्व विदित है, राजकुमारी सीता के स्वयंवर को चलते हुए 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। आज अंतिम दिवस है और इस अंतिम दिवस के पावन अवसर पर हृदय में एक भावना ने जन्म लिया। पूज्य गुरुदेव का आवाहन करें, क्योंकि वह समय आ चुका है जब पूज्य गुरुदेव का भवफंदा छूटने का वक्त आ चुका है। अतएव हम चाहते हैं कि आज पूज्य का वंदन करें और तो ये कहना चाहते हैं
आज के शुभ अवसर पर गुरुदेव की याद आई। क्योंकि सर्वप्रथम किसी भी आयोजन के प्रारंभ में यदि गुरु उपस्थित हो तो ये अत्यंत कल्याणकारी होता है, क्योंकि कहा गया है गुरु की महिमा अपरंपार है। श्री गुरुपदे नखमणि गण ज्योति। गुरु के चरणों के अग्रभाग में स्थित नाखून, यदि उनका स्मरण कर लिया जाए तो सुमेरात दिव्य दृष्टि ये होती। दिव्य दृष्टि का प्रादुर्भाव हो जाता है, यानी जो अंधकार होता है, अज्ञान का अंधकार होता है हृदय में, वो समाप्त हो जाता है। प्रातः काल का सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। अतः हम चाहते हैं कि आप पूज्य गुरुदेव के समक्ष जाएं और उनका आवाहन करें। हाँ, ऐसा आभास हुआ हृदय में पूज्य का आवाहन हो चुका है, पूज्य का आगमन हो चुका है। आज हृदय में अभिलाषा है पूज्य का वंदन करें। बलदाऊ गुरु पद पदों में परागा, और सुरुचि सुबह से ये सरस अनुरागा। यूं ही हे देवता, गौरवी गुणज्ञ गुणवान गौतम पुत्र के श्री चरणों में हृस्रोमानंद संयमी शीरध्वज का साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो। देवता, साष्टांग प्रणाम स्वीकृत हो, परंतु वाणी के द्वारा प्रणाम किए जाने पर संतोष नहीं हुआ। पूज्य का वंदन करें तो गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य शीरध्वज का अभिनंदन है। ये शीरध्वज का अभिनंदन है। सेवक पर कृपा करो स्वामी, तब कोटि कोटि वंदन है। मस्तक हो करके प्रभु कर रहा विनय निमिनंदन है। निमिनंदन है। राजन, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। आपका महामंगल हो, अखंड कल्याण हो। कहे कहे राजन, बुलाने का कारण क्या है? देवता, आज जितने भी मंच मिथिला में बनाए गए
सभी पर महिपाल सुशोभित हैं, परंतु देख रहा हूं सर्वोच्च स्थान जिनके लिए बनाया गया था वह तो अभी भी रिक्त है। अतः देवता, हम चाहते हैं कि प्रथम उन ऋषिवर जिनके बारे में सर्वविदित है, सारी मिथिला जानती है कि पूज्य ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, धर्म ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, विज्ञानी विश्वामित्र का शुभागमन इस मिथिला की पावन भूमि पर हो चुका है। वह अमराई में ठहरे हुए हैं देवता। शुभ सदन में जाकर के उनसे हमारी विनम्र प्रार्थना को पहुंचाना है नाथ। और हमने विचार किया कि आज यदि हम नहीं जा रहे तो मिथिला में सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष उस देवता के चरणों में हमारी विनय पहुंचाएं, ऐसी हमारी अभिलाषा है। अतः देवता, प्रथम जाकर हमारी ओर से यह वंदना करना और अंत में उन चरण अब कमलों में प्रभु से याचना करना और कहना, नाथ कि ये जमा है राज, ये राजेश्वर स्वयंवर में छटा छाई है, परंतु बिना प्रभु आपके अब मन मेरे काली घटा गिर आई है। अस्तु देवता, सहित दोनों कुबरों के मुनि ब्रह्मज्ञानी को अकेले आमंत्रित नहीं करना है, वरन उनके साथ आए हुए 10,000 ऋषिगणों समेत दोनों सुंदर बालकों को भी आवाहन करना है देवता, और उन्हें अति शीघ्र इस रंगावली में उपस्थित करना है नाथ। राजन, कहें। तुम कहना चाहते हो कि हम महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाए और उनके साथ में दो युगल राजकुमार हैं उनको यहाँ आने के लिए कहें? अवश्य तो दयालु। राजन, हम इसी क्षण जाएंगे। आप उनके आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित करें, हम अभी जाते हैं। जो आगे। देखिए, कौशिक मुनिपह तुरंत पठाए। राजा जनक जी ने अपने पुरोहित, राजा जनक के पुरोहित हैं सतानंद, अच्छे घर के ब्राह्मण हैं। अहिल्या जी का आपने नाम सुना होगा, गौतम ऋषि जी का, उन्हीं के पुत्र हैं महाराज सतानंद। ब्राह्मण होने के बावजूद ये श्रापित हैं। अच्छे घर के ब्राह्मण हैं, लेकिन इन्हें लोग प्रणाम नहीं करते, क्योंकि गौतम ऋषि ने जिस समय अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया, अपने पुत्र सतानंद जी को भी श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। तो श्राप के कारण पूज्य नहीं है। बाद में वरदान भी दिया कि जब त्रेता के चौथे चरण में स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे, तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आ जाएगा। तो राजा जनक ने भेजा विश्वामित्र जी के पास में कि आप रंगभूमि में विश्वामित्र जी को लेकर के आइए। और जनक जी की विनय लेकर के महाराज सतानंद बाबा विश्वामित्र जी के पास में पहुंचे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरा कुछ नहीं बट सकता, पर बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
आई सुनाई। हे भगवान, सर्वप्रथम में आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे ऋषिवर, आपका आगमन हमारे यहाँ, कहो कहो क्या कारण है? हे मुनिराज, आप महाराज जनक का भी प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जनक ने प्रणाम भेजा है, सदा प्रसन्न रहे, हम उनका प्रणाम स्वीकार करते हैं। हे महामुनि, मुझे महाराज जनक ने भेजा है और एक विनय भी भेजी है। वो विनय क्या है मैं आपको बतला रहा हूँ, आप सुने। ये मिथिला में आज महामंगल नपने रंग भूमि सजे आई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नप देश विदेशन के क्या जब छटा छब छाई है। पूर्वी पछाई ये दक्षिणाई, उत्तरी बंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए। मुनिराज कहाँ तक बतलाए, मुनिराज कहाँ तक बतलाए। मुनिराज कहाँ तक बतलावे। मुनिराज 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 मुनिराज। मुनिराज कहाँ तक बतलावे, ये भूपाति समाज इकट्ठा है। बिल्कुल, जब इतने राजा होंगे तो शांत नहीं बैठे होंगे। कभी नहीं। एक कहावत है, स्वान सर्प नारी नृपति पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है अपार। यानी ये लोग जहां एक से दो हो जाएं, स्वान कुत्ते, सर्प, नारी, नृपति, पंडित, मारजार माने बिलार, जब ये एक से दो हो जाते हैं तो शांत नहीं बैठते। मतलब अपने अपने ढंग से शोर होने लगता है। हाँ दया जी। हाँ, कुत्ते हैं तो लड़ाई करेंगे, सर्प हैं तो भी लड़ाई करेंगे, नारियां हैं तो बातें करेंगी, पंडित हैं तो शास्त्रों की चर्चा होगी, राजा हैं तो बल का बखान होगा, आदि आदि। कोई ध्वज ठाके मुँह छेटे, कोई हंसी करे कोई ठठाए। और देवता है इतना ही नहीं, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम दिन आज स्वयंवर का, अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, नपने रंगभूमि सजवाई है। वेदी पर शिव धनु रखवाया, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, द्रुपद ने तुरंत बुलवाया है। देवता, आप सोच रहे होंगे कि हम कल चले
चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, नहीं, आपके साथ में जो 2 युगल राजकुमार हैं और आपका जो ऋषि समुदाय है, आप उनके सहायक मिथिला में पधारे। हर से बोली लिए दो भागी। राम, तुम देख रहे हो अहिल्या के पुत्र श्री सतानंद जी आए हुए हैं। दोनों भाई सर्वप्रथम इन्हें मिलकर के प्रणाम करो। हे महामुनि, आप ये क्या करवा रहे हैं? जिनको प्रणाम करना चाहिए आप उनसे प्रणाम करवा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये है क्षत्रिय और मैं हूं ब्राह्मण, लेकिन ये तो हमारे पूज्य के भी पूजनीय है, क्योंकि कुछ समय पहले इनके चरण के द्वारा हमारी मां अहिल्या का उद्धार हुआ है, लेकिन ये हमको ब्राह्मण समझ के प्रणाम कर रहे हैं। तो मेरा आशीर्वाद है, निडर हो और उसे सदा तुम्हें समर न जीते कोई, चिरंजीव जुग जीव हो, कीर्ति लतांबर होय, कीर्ति लतांबर होय। हे महामुनि, आप अति शीघ्र पधारे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। जैसा कि राम तुम्हें विदित है कि आज महाराज जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर होने जा रहा है और जिसका अंतिम दिवस है उसी के लिए सतानंद जी आए थे। तो राम, हमें चलकर के जनकपुर में जाकर के देखना है कि आखिरकार आज वो कौन सा भाग्यशाली पुरुष है, वो कौन सा वीर है जो उस अजगो को उठाएगा। सीए स्वयंवर देखे जाई, ईश का ही धो दे बड़ाई। ईश्वर किसे, विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाता है। आज चलकर के हमें देखना है और साथ में तुम लोगों को भी चलना है, समस्त ऋषि समुदाय को भी चलना है। लखन कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तुझो जा पर हुई। हे गुरुदेव, आपने बताया कि वो अरे सिए स्वयंवर देखन जाई और इस काय धो दे बड़ाई। आपके द्वारा बतलाया गया कि मिथिला में चल करके देखा जाए ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है। तो हे गुरुदेव, आप है हमारे गुरु और गुरु के बारे में बताया गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, अरे गुरुर देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप है हमारे गुरु और गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की उपाधियां प्रदान है। तो गुरु को भगवान कहा गया है। आप है हमारे भगवान और आप कह रहे ईश दे, ईश्वर किसे बड़ाई प्रदान करता है? तो आप तो हमारी ईश्वर है। तो क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु श्री राम जी बड़ाई के पात्र बने? और मेरा तो विचार यह है मेरे गुरुदेव कि यह सहारा विप्रचरणों का, अरे जिन्हें प्राणों से प्यारा है और वही इस तीर्थ का भागी, ये अटल विश्वास हमारा है। अरे ये कहां तक वो दम टिकेगा उस मिथिला स्वयंवर का। अरे मिथिला में जाकर के यश को आगे बढ़ाएंगे और गुरुवर कृपा आपकी होगी, श्री राम बड़ाई पाएंगे, प्रभु श्री राम बड़ाई पाएंगे। लक्ष्मण जी की वाणी को सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं, कितने हैं? 60,000। 60,000 मुनि लक्ष्मण जी को सुनकर के आशीर्वाद देने लगे। विधाता करे लक्ष्मण की वाणी सफल हो जाए। हर से मुनि सब सुन बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेते कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। धनुष यज्ञ देखने के लिए राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी चल पड़े उस मिथिला रंगभूमि की ओर। गल में दुपट्टा श्वेत पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला,
हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। रंग रंगीला हटका हठीला, रंग रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। जिस समय भगवान रंगभूमि में पहुंचे, एक चौपाई सबने सुनी होगी, वो यहीं की चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब मिथिला में सब अच्छे अच्छे तो आए नहीं है, कुछ जुआरी भी आ गए हैं, कुछ चोर भी आए हैं। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। तरह तरह के लोग मिथिला में आए हैं, और जो अच्छे लोग हैं राम जी उन्हें अच्छे रूप में दर्शन दे रहे हैं, और जो दुष्ट हैं जुआरी हैं भगवान उन्हें काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। देख ही भूपे महारण धीरा, मनोवीर रस धर शरीरा, मनोवीर रस धर शरीरा। रंग का रंगीला हटका हठीला, रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखई रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। आए गए दोनों वीरा, ले कमलन धनु तीरा तीरा, ले कमलन धनु तीरा। देखई धूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। आए गए दोनों वीरा, ले कमलन धनु तीरा तीरा, ले कमलन धनु तीरा। एक सांवले के गौर वरणे हैं, देखन में चित चोर ललन है, देखन में चित चोर ललन है। एक सांवले के गौर वरणे हैं, देखन में चित चोर ललन है, देखन में चित चोर ललन है। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। आए गए दोनों वीरा, ले कमलन धनु तीरा तीरा, ले कमलन धनु तीरा। देखे रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। आए गए दोनों वीरा, धीरा रहे असुर छल छोड़ने पे बेसा। जो राक्षस हैं असुर हैं, अपना वास्तविक वेश छिपा करके मिथिला में राजा बनकर के तो आए, पर ज्यों ही राम जी को देखा तो राम जी दुष्टों को काल के रूप में दिखाई दिए। रहे असुर छल छोड़ने पे बेसा,